माँ करता हूँ प्रतिज्ञा, माँ करता हूँ प्रतिज्ञा, तेरे खंडित रूप को अखंडित करके दम लूँगा। माँ करता हूँ प्रतिज्ञा, माँ करता हूँ प्रतिज्ञा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। हम अध्याय 5 पढ़ रहे थे। 5 के अंतर्गत हमने 5.1 तो पढ़ लिया था, पहले ही बेसिक था, उसकी जानकारी लेनी थी। 5.2 भी पढ़ लिया था। 5.3 के कुछ सवाल हमने किए थे। आज हम कुछ सवाल थे, मैंने कहा था आपको, मैंने चौथा, पाँचवा, छठा बाद में कराऊंगा कि वीडियो बहुत लॉन्ग बढ़ रहा था। आज 14 क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत आसान है और ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है। ऐसा सवाल हमारी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, तो हमको उसका ध्यान भी रखना है कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो इसमें बस हमको क्या दिया होगा कि an दिया होगा और कुछ ऐसे समीकरण होंगे। ये पहला पद दिया होगा और यहाँ पे कुछ दिया होगा, तो ऐसा कुछ दिया होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, तो हम जानते हैं इसके बारे में। 14 प्रश्न है, जिन श्रेणियों के पहले 25 पद हो, यानी कितने पद है 25, यानी n का मान 25 है, का योगफल यानी ऐसे ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है। nवां पद यानी an दिया हुआ है। हमको समांतर श्रेणी नहीं दी हुई। समांतर श्रेणी में जैसे कैसे पद दिए होते, पहला पद दिया होता है, दूसरा पद दिया होता है, तृतीय पद दिया होता है, ऐसा हमको कुछ नहीं दिया हुआ। हमको n पद दिया हुआ है और फिर हम क्या करेंगे, इस n पद से a1 बनाएंगे, a2 बनाएंगे, a3 बनाएंगे, फिर d निकालेंगे, फिर हम सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा हमको। तो चलते हैं यहाँ पे। पहला सवाल है an बराबर 3 प्लस 4n। दूसरा है an बराबर 7 माइनस 3n। तो ये वाला सवाल आपको करना है, ये मैं कर रहा हूँ, सेम सवाल है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो ये कैसे करना है आपको देख लेना। स्टेप 1 में जा रहा हूँ मैं। पहला सवाल है मेरा, इसको मैंने ऐसे उतार दिया। अब मेरे को क्या करना है कि मान मेरे यहाँ पे n पड़ा है, तो मेरे को क्या करना है कि n के मान रखना है। एक बार 1 रखना है, यानी पहला पद आएगा। दूसरी बार 2 रखना है, तो दूसरा पद आएगा, a2 आएगा। तीसरी बार n का मान 3 रखना है, ताकि a3 आएगा। ओके, तो n बराबर 1 रखने पर n को की जगह 1 रखना है, तो a1 बराबर 3 प्लस 4 और n की जगह क्या रखना है, 1 4 को 1 से गुणा किया 4 हो जाएगा। a1 बराबर 3 प्लस 4, a1 बराबर हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 7, तो a1 निकल गया। फिर निकालना है a2 बराबर, वही समीकरण यूज करनी है, ये समीकरण हमको यूज करनी है, ये वाली नीचे आएगी हमारे। n का मान क्या रखना है, 2 रखना है। ओके, तो a2 बराबर 3 प्लस 4 से n की जगह आएगा 2, 4 को 8 हो जाएगा। a2 बराबर 3 प्लस, इसको इससे मिला के 8 हो गया। 3 और 8 को जोड़ने पर हो जाएगा 11, a2 बराबर 11। 2 पद निकल गए, a1 निकल गया, a2 निकल गया, हमारा a1 निकल गया है और a2 भी निकल गया है। अब निकालने जा रहा हूँ a3। क्या निकालना है, a3, यानी n का मान 3 रखूंगा मैं। a3 बराबर, यही समीकरण यूज करूंगा मैं, a3 बराबर a प्लस 4n का प्रयोग करूंगा मैं। तो n बराबर 3 रखने पर, तो n की जगह एक जगह है 3 बराबर 3 तो रह गई, प्लस 4 ऐसा कैसा, n की जगह आ जाएगा 3, 4 के 3 से 12 आ जाएगा। a3 बराबर 3 प्लस 12 और इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा 15। ये आ गया। ये हमारे समांतर श्रेणी बन गई, क्या बन गई, AP। तो AP हमारी बन चुकी है, हमारी AP बन चुकी है। क्या क्या बना, AP, चलो आपके लिए लिख देता हूँ, AP पहला पद है
7, दूसरा 11, तीसरा 15, डैश डी। अब डी निकालना है, तो डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना था 11, तो 11, A1 का मान 7, तो 7, 11 में से 7 दिया 4 बचेगा, तो बड़ी संख्या प्लस के लिए प्लस का क्या ज्ञात करना था आपको, Sn यानी योगफल। तो AP के n पदों का योग Sn बराबर n बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान देंगे n की जगह कितना आएगा 25, तो ये 25 बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2 ऐसे कैसा, a का मान कितना था 7, तो ये 7 आ गया, प्लस n का मान 25, तो 25 माइनस 1 इंटू डी का मान 4, तो 4 आ गया। Sn बराबर 25 बटा 2 ऐसे कैसा, इसको इससे गुणा किया 14 प्लस 25 में से किया 24 इंटू ये 4, इसको इससे गुणा किया करेंगे। Sn बराबर 25 बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस 24 का बड़ा 4 बार, तो आएगा 96, इसको इससे जोड़ा 110 हो गया। तो Sn बराबर 25 बटा 2 इंटू 110, ये कटता है, ये एक बार, ये 55 बार, इसको इससे गुणा करने पर आएगा 1375, यानी समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल कितना है 1375। आपको लिखना है समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग बराबर 1375। ओके, इस प्रकार से सवाल करना है, बहुत आसान है, आपको भी ये सवाल करना है गणक कार्य के रूप में, भूलना मत। हाँ, एक और बात कहना मैं आपको भूल गया, जब ये वीडियो पूरा हो जाएगा तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी भेजूंगा, वो आपके बोर्ड परीक्षा जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर सॉल्व करें, उसमें से जरूर सॉल्व आएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इतनी शक्ति हमें तो दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर न हो जाए। 5 क्वेश्चन रहते हैं, आप 14 क्वेश्चन हमने कर लिया था, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी है कि पहले 51 पदों का योग, 51 पद यानी n दिया है 51, यानी n दिया हुआ है, पदों का योग यानी ऐसा पूछा है, n 51 दिया है, पदों का योग पूछा है, यानी ऐसा पूछा है। ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय A2 दिया हुआ है, हमको A2 दिया हुआ है, तथा तृतीय यानी A3 दिया हुआ है। पद क्रमशः 14 यानी A2 14 है और A3 18 है। ओके, तो जो दिया पहले वो लिख दो, A2 14, A3 18। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे वो दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, पहला नहीं दिया हुआ है, पहला पद याद करना है, तो A1 क्वेश्चन मार्क, उसके साथ साथ B निकालना है। अब B कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर A3 दी हुई है तो जैसे दिया है 2, 4, 6, 8, ये दी हुई है, तो इन दोनों के बीच में भी गैप निकाल सकते हैं और इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, यानी A2 माइनस A1 से भी D निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हैं। तो इसी से हम सूत्र से हमको इसी सूत्र का प्रयोग करके हमको D का मान निकालना है। तो D बराबर बड़ी से A3 माइनस A2, D बराबर 18 माइनस 14, D का मान आ गया 4। ओके, फिर n दिया होगा 51 तो लिख दिया, Sn पूछा है, Sn यानी n की जगह 51 है, तो S 51 बराबर क्वेश्चन मार्क। D निकल चुका है, यहाँ पे मैंने निकाल दिया था। अब D निकल गया है, तो परंतु मेरे पास A1 नहीं है, तो A1 निकालूंगा। A1 निकलेगा कैसे, आपको D का फॉर्मूला बताइए, D बराबर A2 माइनस A1। ओके, मैंने क्या किया, इसको पक्षांतर किया, इसको तो याद आया, इसको वहां भूला, तो फॉर्मूला हो गया A1 बराबर A2, ये माइनस कर रहा था, प्लस हो गया, ये प्लस वाला भाग है तो ये माइनस हो जाएगा, इस फॉर्मूला हमको प्रयोग करना है। ओके,
तो A1 बराबर A2 माइनस डी। A1 बराबर A2 का मान 14 माइनस डी का मान 4। 14 में 4 गया 10, A1 आ गया 10। अब हम आसानी से संबंधित श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ये हमको n भी दिया हुआ है, A1 भी दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो बस मान लो। तो संबंधित श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस a इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद। मान रखना है, कौन सा पद ज्ञात करना है? S51 बराबर n की जगह 51 बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2 A1 का मान 10 है, 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 इंटू 4। 51 से क्या 50 बचेगा, 51 बटा 2 बड़ा ब्रैकेट इसको इससे गुणा किया 20 प्लस घटाया 50 इंटू 4। इसको इससे गुणा करेंगे, 51 बटा 2 ऐसे का सर 20 प्लस इसको इससे गुणा किया 200। इन दोनों को जोड़ेंगे, 51 बटा 2 ये हो गया 220। 51 बटा 2 इंटू 220 करता है, ये है ये गया एक बार, ये गया 110 बार। ये एक बार गया, ये 110 बार गया। अब 51 इसको गुणा करेंगे तो 1 का पाड़ा 0 से 0 डाल दिया, 1 का पाड़ा 11 का पाड़ा एक बार, 11 कम 11 1 हासिल का 1, 11 का पाड़ा 5 बार 55 और 1 56 तो आया 5610। फिर से देख लो, सही समांतर श्रेणी के पहले 51 पर n 51 दिया हुआ है। क्या पूछा है? जो पूछा है ऐसा पूछा है, याद कीजिए जिसमें द्वितीय पर ये दिया हुआ है, तृतीय पर ये दिया हुआ है, जो दिया है वही दिया है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। सबसे पहले ये चाहिए कि ऐसे का हमारे लिए होता है, तो एक याद करेंगे। फिर डी भी चाहिए, ठीक है हमें डी भी है तो डी भी याद करेंगे। फिर एस तो दिया हुआ है और एस एन ये काम पूछा है, तो डी मैंने बताया कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हम मैं इन दोनों के बीच में निकाल सकता हूँ क्योंकि ये बाद वाला पद है, ये पिछला वाला पद है, तो डी बराबर A3 माइनस A2 ज्ञात करेंगे आ जाएगा 4। अब A1 निकालना है, तो मैं भी मैंने फॉर्मूला बताया था A2 माइनस A1 बराबर D। इसको पक्षांतर तो A2 माइनस D बराबर A1, तो इसका प्रयोग किया मैंने यहाँ पे, तो ऐसे करेंगे। A2 का मान 14 माइनस 4 तो आ गया 10। फिर समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रखेंगे, रखते जाएंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5610। आपको लिखना है कि 51 पदों का योग, 51 पदों का योग, अतः 51 पदों का योग 5610 होगा और ये आपका आंसर परफेक्ट हो गया। ओके, इस प्रकार से इस सवाल को करना था। ये सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको ध्यान देना। क्वेश्चन संख्या 8 कर रहे हैं, छठा क्वेश्चन मैं बता दूंगा किस प्रकार से करना है। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद यानी A1 8 दिया है, n का पद यानी n दिया हुआ है तथा n पदों का योग यानी n दिया हुआ है 123 है, तो n तथा सारांतर डी ज्ञात कीजिए। हमको n ज्ञात करना है और सारांतर डी भी ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं। A1 दिया हुआ है, an दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है और d पूछा है और n पूछा है। अब हम क्या करते हैं, हमारा क्या दिया है, Sn दिया हुआ है और an दिया हुआ है, तो हम Sn का सूत्र लिखेंगे वो छोटा वाला कि n बटा 2 a प्लस an, ये लिखेंगे। बड़ा वाला यूज करेंगे कि बड़ा वाला हमारा सूत्र है Sn बराबर n बटा 2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इसमें क्या देखो n भी आ रहा है और d भी आ रहा है, तो इन दोनों में से
दोनों ज्ञात करना है तो, इसलिए हम छोटा वाला सूत्र यूज करेंगे एस एन का, क्योंकि हमारा एस एन दिया हुआ है। एस एन बराबर एन बटा 2 छोटा ब्रैकेट ए प्लस ए एन। मान रखेंगे एस एन का मान 123 बराबर एन बटा 2 ऐसा कैसा, ए का मान 8, ए एन का मान 33। ये गुणा यहाँ से 2 को राइट में भेजना है पक्षांतर लगा के, ये भाग में है तो वहाँ पे लेफ्ट, जब लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लाई करने लगेगा। 123 इंटू 2 बराबर इन दोनों को जोड़ा 41 आ गया, इसको इसे गुणा करेंगे। इसको सॉल्व करूँगा कि आगे जाके मुझे काटना भी है, ये ऐसे कैसा, इसे उसको गुणा किया 41 है। 41 लेफ्ट राइट में गुणा कर रहा है, उसको लेफ्ट में भेजना है भाग कराना, तो भाग कराना जाएगा पक्षांतर करने पर 123 इंटू 2 बटा 41 बराबर एन। 41 कम 41 किया 123, 3 को 2 से गुणा किया 6 आ गया, यानी एन कितना आ गया 6, यानी समांतर श्रेणी में 6 पद है। 6 पदों का योग कितना है 123, और छठा पद कौन सा है 33, समझिए। अब मैं क्या करता हूँ, डी निकालने के लिए हमारे ए एन दिया हुआ है, इसी का प्रयोग कर लेते हैं इसका। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी। मान रखेंगे ए एन 33 बराबर 8 ए है प्लस एन का मान 6 था तो 6 माइनस 1, डी का मान नहीं है, 6 में से 1 गया 5 बचेगा, तो 33 ऐसे कैसा बराबर 8 प्लस 5 डी। ये 8 लेफ्ट राइट में प्लस कर रहा है तो उसको भेजो राइट लेफ्ट में भाई, तो लेफ्ट में चला गया, तो 33 माइनस 8 बराबर 5 डी। 33 में से 8 को घटा दो तो बचेगा 25, तो 25 बराबर 5 डी। अब राइट में 5 एन डी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको पक्षांतर करके लेफ्ट में भेज दो, ताकि वो क्या करने लगेगा, गुणा कर रहा है तो भाग करने लगेगा। तो डी बराबर 25 बटा 5 कटता है एक बार 5 बार, डी का मान 5 आएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व करना था, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, इसमें आप 3 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे, उसके साथ इसके साथ मैं कुछ बड़े क्वेश्चन भेज रहा हूँ, तो बोर्ड के लिए हमारे इम्पोर्टेंट भी है, आपको कॉपी में सॉल्व भी करना है, और जो भी काम करवाया जाता है बोर्ड पर उसको लिखना भी है, ताकि आसानी से आपको उसको समझ सकोगे। बात रफ में इसको ट्राई करो, क्योंकि मैथ्स ऐसी है एक बार में नहीं होती है, मैथ्स बार बार अभ्यास मांगती है। जब अभ्यास करोगे तो आपकी मैथ्स गणित अच्छी हो जाएगी और आपको गणित से डर भी नहीं लगेगा। तो प्लीज़ जो वीडियो आते हैं उसको पूरा देखा करें, ताकि आसानी से आपको समझ में भी आ जाएंगे। धन्यवाद।